परिवार से जो बातचीत हुई है वो हमारी अलग बातचीत है। आम मीडिया के लोग हैं, हर चीज़ को समझते हैं। राजनीतिक लोग अपनी तरीके से डिफाइन करते हैं चीज़ों को, लेकिन जो कुछ हुआ है वो सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर। आप इस बार के चुनाव में देखिए कि वो मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए, ताकि उनको मुस्लिम वोट बैंक अधिक से अधिक मिल सके, इसलिए वो मुख्तार परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, वो भी मुलाकात करते हुए नजर आए। ओवैसी की बात करें, पीडीएम की विचारधारा पर चलते हैं, पिछड़ा दलित और मुस्लिम की बात करते हैं, उसी विचारधारा पर अब पल्लवी पटेल भी आ गई। पहले पीडीए करती हुई नजर आ रही थी, अब पीडीएम पर आ गई हैं। वो भी मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात करने की इच्छा जाहिर करते हुए दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि मुख्तार के जो बेटे हैं उनको अपने तरफ साधने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ से कि नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार अब सियासी हलचल जारी है। ऐसे में उनके घर तमाम बड़े नेता उनसे मिलने के और उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ओवैसी पहले पहुंचे और फिर मौर्य पहुंचे, उसके बाद अब अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए पहुंचे। अब ऐसे में बीएसपी से सांसद हैं अफजाल अंसारी। अब ऐसे में अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि आने वाले दिनों में अफजाल अंसारी क्या बीएसपी से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या सपा ने उनको उम्मीदवार बनाया है गाजीपुर से, वो गाजीपुर से वहां पर सपा के प्रत्याशी बनते हुए नजर आएंगे। तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए कि अखिलेश यादव उनके घर पर पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला। पहले आप ये वीडियो देखिए। वो हमारी अलग बातचीत है। आम मीडिया के लोग हैं, हर चीज़ को समझते हैं। राजनीतिक लोग अपनी तरीके से डिफाइन करते हैं चीज़ों को, लेकिन जो कुछ हुआ है वो सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर। जो घटना हुई जेल के अंदर, उन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। कोई आज बात मैं कह दूं, आप मेरे जितने भी भाषण हैं विधानसभा के या विधानसभा के बाहर, जब कभी भी प्रेस से बातचीत हुई है, उस दौरान मैंने ये कहा कि सबसे ज्यादा भेदभाव, अन्याय इस सरकार में लोगों के ऊपर हो रहा है। और कस्टोडियल डेथ में भी ये सरकार और प्रदेशों से आगे जाना चाहती है। आपको याद होगा, मैं बलिया में जब आया था, एक व्यापारी परिवार से मैं मिला था। उसकी शिकायत ये थी, पुलिस प्रशासन जानता था, सूदखोर उस पर दबाव बना रहा था। लाइव उसने अपनी जान दे दी थी जी, लाइव जान दी थी। उसके बाद एक और परिवार से मैं मिला था, चौकी के पास उस छात्र नेता को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया। तो देखा आपने किस तरीके से अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिवार को सपोर्ट किया। लेकिन अब ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि जिस तरीके से गाजीपुर से सपा के उम्मीदवार उन्होंने बनाया है अफजाल अंसारी को कोर्ट से 4 साल की अभी हिरासत में है वो, और उनको राहत नहीं मिली है। तो क्या आने वाले दिनों में वो सपा के लिए उम्मीदवार बनते हुए नजर आएंगे या कोर्ट उनको बड़ा झटका देते हुए नजर आ सकती है? इन सभी तमाम सवालों के लिए अपने न्यूज रूम में मौजूद है, हमारे साथ है अमन जी। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से अभी कोर्ट ने कृष्णानंद राय के मामले में अभी अफजाल अंसारी को राहत नहीं मिली है और पहले वो बीएसपी से सांसद रहे हैं, अब उनको अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपने सपा का उम्मीदवार बना दिया है। तो क्या ऐसे में अब अफजाल अंसारी सपा के साथ जाते हुए नजर आएंगे या फिर कोर्ट से उनको बड़ा झटका लग सकता है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उसके बाद से लगातार जो पॉलिटिकल लोग हैं कहीं ना कहीं उनके घर पे या तो नज़र आते हैं या फिर उनको अपनी तरफ रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा बीते दिनों जो ओवैसी हैं वो भी घर पहुंचे थे और जो मुलाकात भी की थी। उसके बाद ये भी लगने लगा कि हो सकता है कि उनके जो बेटे हैं छोटे उमर जो अंसारी, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। वहीं जिस तरह कल अखिलेश यादव पहुँचते हैं उसके बाद उमर अंसारी कहते हैं कि अखिलेश यादव ने उनको बहुत सहारा दिया है। तो देखिए राजनीतिक तौर पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कह सकते हैं समय के साथ नज़र आती हैं।
हैं। और एक बार फिर जबकि ये लग रहा है कि राजनीतिक तौर पे पूरे का पूरा माहौल सजा हुआ है, बना हुआ है, तो यहाँ पर अफजाल अंसारी, उमर अंसारी और जिस तरह सपा ने उनसे मुलाकात की, अखिलेश यादव ने जो सुप्रीमो है सपा के, और मुलाकात करने का जो अंदाज़ है, जो कह सकते हैं कि उसके बाद जो बयानबाजी हुई है, वो काफ़ी हद तक इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि उमर अंसारी भी किसी एक सीट पर चुनाव लड़ते हुए नज़र आ जाएं, क्योंकि ऐसा लगातार देखने को लग रहा है कि अखिलेश यादव के पास भी मजबूत उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी हो या फिर उमर अंसारी, इसके अलावा जो अब्बास अंसारी, उमर अंसारी के भाई हैं, वो जेल के अंदर बंद हैं, और जो ओपी राजभर की पार्टी से जो जिस तरह से वो विधायक भी रहे हैं इस समय, लेकिन पूरे का पूरा जो माहौल है वो ये बताता है कि सपा पार्टी जो कहीं ना कहीं उनके कई सारी सीटें हैं जहाँ पर अभी प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट होना बाकी है, उन सीटों के ऊपर निगाह बनाए हुए है, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए मजबूत प्रत्याशियों की भी ज़रूरत है। तो हो सकता है कि उमर अंसारी भी उसमें से एक बड़ा नाम आने वाले दिनों में सपा पार्टी की तरफ से जो कह सकते हैं कि उनका नाम निकलकर सामने आए और वो किसी सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएं। जी वाकई में, लेकिन जिस तरीके से अभी उमर अंसारी को कोई टिकट नहीं दिया गया है, तो क्या ऐसे में जो तमाम बड़े बड़े नेता उनके घर पर जा रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में वो अपनी पार्टी से उनको उम्मीदवार बनाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ओवैसी का जाना, जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ पर बैठते हैं और अच्छा खासा बातचीत भी करते हैं, और उसके बाद से ही तमाम तरह की बातें निकल के आने लगती हैं कि क्या ओवैसी की पार्टी जो लगातार यूपी में जद्दोजहद कर रही है कि उनका भी यहाँ से कोई सांसद चुना जाए, उनका जो टिकट है क्या उमर अंसारी को जाने वाला है। इसके बाद जो अखिलेश यादव कल पहुँचते हैं और जो उमर अंसारी भी कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई जिस तरह से जो अखिलेश यादव है उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, सहारा दिया है, उनके लिए बहुत रेडी हूँ मैं, और जब भी मौका मिलेगा उनके साथ काम करूँगा। तो जाहिर बात है कि उमर अंसारी को भी हो सकता है किसी सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़वाते हुए नज़र आ जाएं। अब राजनीतिक माहौल, और देखिए कोई भी चाहेगा कि जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र अगर उनकी पार्टी से कोई प्रत्याशी मजबूत हो, जो इमोशनल जिसको सपोर्ट मिल सके, और जाहिर बात है कि इस समय उमर अंसारी को जो लोकल सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में अखिलेश यादव जो है उनको हो सकता है किसी मजबूत सीट से प्रत्याशी बनाते हुए नजर आ जाएं। जी वाकई में अखिलेश यादव हो सकता है मजबूत सीट से प्रत्याशी उनको बनाते हुए नजर आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब मुख्तार अंसारी जिंदा थे वो लगातार इस बात का अंदेशा जता रहे थे कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, उनको जेल में जहर दिया जा रहा है, तब किसी नेता ने कोई भी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे। लेकिन उनकी मौत के बाद अब लगातार उनके घर पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में हमारा अगला सवाल अक्षय से रहेगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पहले चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन उनकी मौत के बाद अब जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनके घर पर मिलने गए, तो क्या ये सियासी एक तरीके का पूरा समीकरण देखा जा सकता है इसमें? देखिए माही, मुख्तार अंसारी का केवल यही चीज नहीं है। मुख्तार अंसारी पर कांग्रेस के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके बड़े भाई रहे थे अवधेश राय, उनकी हत्या का भी आरोप है। और इस बात को आप इस तरीके से समझिए कि अजय राय प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले में कोर्ट में भी बाकायदा मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दे चुके हैं वे, और बाकायदा उनके जो आप अगर आप यहाँ पर अजय राय के स्टेटमेंट पढ़ेंगे उनके भाई अवधेश राय के हत्याकांड के मामले में, तो साफ तौर पर अजय राय कहते नजर आए थे कि मेरे बड़े भाई अवधेश राय की हत्या मुख्तार अंसारी ने ही करवाई थी, और उस मामले में कोर्ट में भी उन्होंने गवाही दी। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव ने उस मुख्तार अंसारी से उस वक्त मुलाकात नहीं की जब मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे और उनकी तबीयत बिगड़ने की लगातार ही खबरें आ रही थी। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ये भी वाजिब कारण नजर आता है, क्योंकि अखिलेश यादव अगर उस वक्त मुख्तार अंसारी से मुलाकात करते तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो बीजेपी यहाँ अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश करती, दूसरा कहीं ना कहीं अजय राय आपके सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, उनके प्रदेश अध्यक्ष के भाई की हत्या के मामले में भी आपके एक करीबी नेता जेल में है, उनसे आप मुलाकात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे भी फर्क पड़ता है। लेकिन अब जब मुख्तार अंसारी का यहाँ पर जेल के अंदर ही ये घटना निकल के सामने, मामला निकल के सामने आते हैं कि जेल में वो बंद थे, तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक आया, उसके बाद उनकी यहाँ पर मौत हो गई। तो उसके बाद जब अखिलेश यादव यहाँ अफजाल अंसारी से मिलने पहुँचते हैं तो कुल मिलाकर के यहाँ एक ये भी चीज़ निकल के आती है तो कि कहीं ना कहीं जो यहाँ संसदीय क्षेत्र है गाजीपुर का, यहाँ की जनता को और भी ज़्यादा लुभाने, और साथ ही साथ अखिलेश यादव एक बार फिर से जो बात लगातार बीजेपी कहती है कि अखिलेश भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, यहाँ पर केवल एक विशेष समुदाय को साथ करके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश की जो मुलाकात अब अफजाल से यहाँ देखने को मिली है, उस मुलाकात को लेकर भी बीजेपी अब उन पर हमलावर रहेगी कि केवल मुस्लिम समाज को करीब लाने के लिए, केवल अखिलेश यादव से अगर यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक भी कुछ हद तक पीछे बीते सालों में यहाँ छिटका है, चाहे 19 के आम चुनावों की बात की जाए, 22 के राज्य के चुनावों की बात की जाए, तो उसमें भी और ज़्यादा यहाँ अपनी मजबूती बनाने के लिए यहाँ ये बात अब लगातार कही जा रही है कि अखिलेश ने अफजाल
अफजाल अंसारी से मुलाकात की, लेकिन सवाल यहाँ पर ये लगातार है और बना भी रहेगा कि अखिलेश यादव ने आखिर मुख्तार से मुलाकात क्यों नहीं की, क्योंकि अगर अखिलेश ने यहाँ गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट दिया भी है तो टिकट देखिए एकदम से नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं पहले से ही इस पर मंथन का दौर रहा होगा। और जब आप अफजाल को टिकट देने वाले थे तो आपने उनके भाई और यहाँ पर नेता भी, बड़े दिग्गज नेता रहे मुख्तार अंसारी, उनसे इस संबंध में मुलाकात क्यों नहीं की। तो कहीं ना कहीं लगातार सवाल जो है इस बात को लेकर उठे हैं और आगे भी कहीं ना कहीं बरकरार रहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अखिलेश यादव पर अब सवाल उठने चालू हो गए हैं कि जिस तरीके से वो पहले मिलने नहीं गए, अब बाद में मिलने क्यों जा रहे हैं। अगला सवाल मेरा नाज़मीन से रहेगा कि आने वाले समय में क्या अखिलेश यादव जिस तरीके से अब मुख्तार अंसारी के परिवार को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उनका जो एक बैकग्राउंड उनकी पार्टी का रहा है कि वो जितने बड़े बड़े माफिया हैं, डॉन हैं, उनको टिकट देने के लिए उनकी पार्टी कहीं ना कहीं मशहूर है। तो क्या ऐसे में इसको जोड़कर इससे देखा जा सकता है कि ये अखिलेश यादव का अभी भी वो पुराना पैटर्न चालू है? देखिए, अखिलेश यादव को लेकर ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि वो सिर्फ गुंडों को या बाहुबलियों को टिकट देते हैं। आप इस बार के चुनाव में देखिए कि वो मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए, ताकि उनको मुस्लिम वोट बैंक अधिक से अधिक मिल सके, इसलिए वो मुख्तार परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, वो भी मुलाकात करते हुए नजर आए। ओवैसी की बात करें, पीडीएम की विचारधारा पर चलते हैं, पिछड़ा दलित और मुस्लिम की बात करते हैं, उसी विचारधारा पर अब पल्लवी पटेल भी आ गई। पहले पीडीए करती हुई नजर आ रही थी, अब पीडीएम पर आ गई हैं। वो भी मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात करने की इच्छा जाहिर करती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि मुख्तार के जो बेटे हैं उनको अपने तरफ साधने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ से कि हम टिकट देते हुए नजर आएँ, हमारे साथ जुड़ जाएं। तो आप ये सोचिए, उत्तर प्रदेश में इस समुदाय को हर कोई दल साधने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव देखे जा रहे हैं, अपना दल कमेरावादी देखी जा रही है, AIMIM की बात करें वो भी देखी जा रही हैं, बसपा की बात करें, हो सकता है कुछ दिनों में बसपा की तरफ से भी ये सामने आ जाए कि हम भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात कर लें। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ना देखिए कि योगी राज में गुंडा खत्म करने की बात की जा रही है, गुंडे राज को खत्म करने की बात की जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है। ऐसे में तो आप भारतीय जनता पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह को देख सकते हैं, वो कितना बड़ा बाहुबली है। ऐसे में आप कई और चेहरों को देख सकते हैं, उनके सहयोगी दलों को देख सकते हैं जो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये देखिए कि कैसे वोट हासिल किया जाए, उस रणनीति पर काम किया जा रहा है और उसी कवायद में अखिलेश यादव भी देखे जा रहे हैं। जी वाकई में जिस तरीके से मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में माना जा सकता है कि अखिलेश यादव भी उसी होड़ में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो उनका एक मसीहा वाला रूप सामने आया है, ऐसे में जनता का जो जनाधार है वो मुख्तार अंसारी के साथ मुस्लिम वोटर्स का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि अखिलेश यादव या जो तमाम अन्य छोटी पार्टियां हैं, ओवैसी की पार्टी रख लीजिए, पल्लवी की पार्टी रख लीजिए, मौर्य, ये तमाम नेता कहीं ना कहीं अब मुस्लिम वोट को साधने के लिए अफजाल अंसारी और उमर अंसारी को कहीं ना कहीं निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या इस पे प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।